हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 12th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 सारणिक। और सारणिक में देखो, मैंने आपको इससे पहले सेखंड और उपसारणिक और मतलब 3x3 का उपसारणिक, मतलब 3x3 मैट्रिक्स का उपसारणिक निकालना बता दिया था, और 2x2 का। ये सारे हमने कर लिए हैं। तो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 4C। अब 4C के देखो, आज हम इसमें 10 सवाल हैं, तो आज थोड़ा लेक्चर देखो बड़ा भी हो सकता है, नहीं 7 सवाल हैं टोटल। थोड़ा लेक्चर बड़ा भी हो सकता है, लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं, सवाल सब सिंपल हैं, आराम से हो जाएंगे। ठीक है। जैसे देखो, पहला सवाल बोला है कि निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सेखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें दिए हैं। अब इन पहले क्वेश्चन में हमें 2x2 का दिया है, तो इसके उपसारणिक और सेखंड ज्ञात करने। आप आराम से कर लोगे, कोई परेशानी नहीं होगी। इससे पहले मैंने 2x2 का ही बताया है। ठीक है। चलिए, फिर भी मैं इसमें से एक पार्ट बता देता हूँ और एक पार्ट आप स्वयं कर लेना। ठीक, चलो। ये देखो क्वेश्चन है, इसमें उपसारणिक और इसके अवयवों के उपसारणिक और सेखंड ज्ञात करने। चलो, एक मैं ये क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे मैं बात करूँ 2 का उपसारणिक, और आप जानते हैं आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, A11 का उपसारणिक। ठीक है, ऐसे ही लिखो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि फिर क्वेश्चन सेकंड निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। A11 का उपसारणिक देखो क्या होगा। A11 का उपसारणिक, A11 ये है, ये वाला रो गया, ये वाला कॉलम बचा कितना, 3, तो इसका आंसर 3। ठीक है। देखो अगले A12 का उपसारणिक, ठीक है, ये सामने लिखा है इसलिए मैंने इसको वैसे ही बना दिया। A12 यानी -4 ये गया, बचा कितना, 3, तो इसका उपसारणिक 3 आ गया। क्लियर। A21 का उपसारणिक क्या होगा बताओ। A21 ये है, ये कॉलम गया, ये रो गया, तो बचा कितना, -4, तो इसका आंसर -4। ठीक है। A22 का उपसारणिक क्या होगा बताओ। ये वाला अवयव है, ये गया, तो बचा कितना, 2, तो इसका उपसारणिक 2। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके निकालते हैं सेकंड। तो सेकंड देखो कैसे निकालेंगे, यहीं मैं बता दे रहा हूँ। जैसे AIJ बराबर तुम्हारे पास फार्मूला होता है -1 की पावर I प्लस J और इंटू MIJ। ठीक है, ये बस फार्मूला दिमाग में रखना। तो यहाँ से हम सबसे पहले A11 निकालते हैं। तो A11 -1 की पावर 1 प्लस 1 कितना, 2। ठीक है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ I प्लस J यानी 2, और M11 तो -1 की पावर 2 है, तो ये 1 आ गया, इंटू M11 का मान कितना है बताओ। A11 का उपसारणिक 3, तो ये आंसर, ये 3, तो आंसर कितना आ गया, 3। क्लियर, समझ में आई बात। सिंपल सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। A12 का बताओ। तो -1 की पावर 3 और M12 ये हो गया -1 और इंटू M12 यानी A12 का उपसारणिक कितना हो गया, 3, तो ये आ गया -3। क्लियर। A21 का आंसर क्या आएगा देखो, -1 की पावर 3 और AM21, तो कितना आ गया देखो, -1 इंटू M21, A21 का उपसारणिक -4, तो ये हो गया +4। ठीक है। A22 -1 की पावर 4 और M22 तो -1 यानी 1 और M22 का मान कितना, ये 2, तो ये आ गया 2, तो कितना आ गया, 2। तो ये आपके आंसर्स आ गए। क्लियर, समझ में आया। तो ये उसके उपसारणिक हैं और उसके सेकंड हैं। इसी प्रकार देखो और भी सवाल हैं। देखो अभी हमने ये किया था। देखो इसमें जो बुक में है हमारा आंसर कुछ मतलब उपसारणिक कुछ और आया, बुक में कुछ और दिया। तो बुक में देखो थोड़ा मिसप्रिंट है, 0 दे दिया। 0 इसमें कहीं पर है नहीं, तो 0 होगा नहीं। जो हमने आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है, परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है। चलिए देखो, ये मतलब ये और ये सेम क्वेश्चन है, आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहो तो देखो मैं तीसरा पार्ट इसका और भी बता देता हूँ, अगर कोई परेशानी हो। देखो कैसे करके निकालेंगे। देखो तीसरा पार्ट ये है, तो यहाँ पर हम देखो पहले A11 का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक निकालते हैं। क्या होगा बताओ, A11 का उपसारणिक। तो देखो क्या होगा, ये बताओ, ये गया तो बचा कितना, D, तो ये आंसर D। A12 का उपसारणिक क्या होगा बताओ। 12 ये है, ये और ये, तो कितना बचा, B, तो ये आंसर B इसका। A21 का उपसारणिक क्या होगा बताओ। A21 ये एलिमेंट है, तो ये गया, बचा कितना, C, तो ये आ गया
A22 का उपसाणिक कितना हो गया A। क्लियर, समझ में आई बात? ठीक है। अब देखो इसी प्रकार से इसको हम, हाँ अगर आपको लिखना चाहो तो M11 भी लिख सकते हो भाई। M11 बराबर यही तो होता है, MIJ बराबर यही होता है ना, M11 बराबर A11 का उपसाणिक। MIJ बराबर होता है ना, MIJ बराबर AIJ का उपसाणिक, ये तो फार्मूला होता है। तो बस आप चाहे तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, चाहे तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, चाहे M11 लिखिए चाहे A11 का उपसाणिक लिखिए। क्लियर, समझ में आई बात? अब देखो हम A11 निकालते हैं, कैपिटल A11 क्या होता है, -1 की पावर 1 + 1 हो जाएगा, और M11 का मान कितना है D, तो ये हो गया -1 की पावर 2 और इंटू D, तो आंसर आ गया हमारा प्लस का D। A12 का क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 और M12, तो -1 इंटू M12 यानी B, तो माइनस का B हो गया, और A21 तो यह हो गया तुम्हारा -1 की पावर 3 और M21, तो -1 इंटू M21 कितना है C, तो ये माइनस का C, और A22 तो A22 -1 की पावर 4 इंटू M22, तो -1 की पावर 4 इंटू M22 का मान कितना A, तो ये आ गया A, तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आई बात? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि उपसाणिक और सेकंड कैसे करके निकलते हैं। ये हमारे सेकंड हैं और वो हमारे क्या उपसाणिक। क्लियर, चलो तो देखो ये हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा भी देखो 3x3 का। तो 3x3 का मैंने आपको बहुत डिटेल में करवाया है, एग्जाम्पल एक करवाया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप पहले उससे देख लीजिएगा, ये आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मतलब इसके आपको उपसाणी निकालने हैं और सेकंड निकालने हैं। ठीक है, तो सेकंड उपसाणी मैंने इस 3x3 का आराम से डिटेल में बता रखा है, आप देख लीजिए, वहाँ से ये सवाल हल कर लीजिए। ठीक है, सेम टू सेम वैसे हैं कुछ, बस कैलकुलेशन है, आपको बस देखना है। देखो तीसरा सवाल है कि इसका मान हमें प्रथम पंक्ति व प्रथम स्तंभ के पदों में ज्ञात करो। इसका मान हमें प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के पदों में ज्ञात करना है, यानी पहली पंक्ति लिखना है, पहली पंक्ति के द्वारा इसको हल करना है, फिर इसके द्वारा इसको हल करना है। आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। चलिए अगर होती है तो मैं बता देता हूँ कैसे करके करना है इसको। देखो ये तीसरा सवाल है, इसमें बोला है प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ के द्वारा इसको हल करना है। तो पहले प्रथम पंक्ति द्वारा कर लेते हैं, प्रथम पंक्ति, इसका भी मैंने आपको एग्जाम्पल बता रखा है। प्रथम पंक्ति के पदों में देखो कैसे करके करेंगे। तो प्रथम पंक्ति ये है, कैसे चलती, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आप किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ के द्वारा निकाल लो आंसर। हमें बोला है प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ, तो प्रथम पंक्ति ये है तो क्या आएगा 1, और ये गया कितना 3 दूनी 6 और माइनस का 4 हो गया। ठीक है, तो दूनी 4, ये प्लस का 4 हो जाएगा, एक माइनस पहले से लगा हुआ है, माइनस का 2 और ये गया तो कितना है माइनस का 3 और ये माइनस का 2 यानी प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस माइनस गुणे माइनस प्लस गुणे माइनस माइनस, एक माइनस पहले से लगा हुआ तो प्लस हो गया। ये 1 पकड़ो, तो इस 1 को पकड़ो, तो ये गया इसको, ये इतना हो जाएगा माइनस का यानी प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस 2, और ये तुम्हारा माइनस का 2। तो आंसर देखो कितना आ गया, ये बचा 2, और ये कितना बचेगा माइनस माइनस का 2 गुणे माइनस का 1, ये तो तुम्हारा 0 हो गया, तो आएगा आंसर 4। ठीक है, ये प्लस का 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 प्लस का 2, तो ये इसका आंसर आ गया 4। प्रथम पंक्ति के द्वारा इसका आंसर आया है 4। अब हम प्रथम स्तंभ के द्वारा आंसर निकालते हैं, सेम आएगा आंसर, सेम आएगा, बस आपको अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो वहाँ आपको चेक करना है, आंसर सेम आएगा प्रथम स्तंभ के द्वारा। ठीक है, देखो क्या आएगा, प्रथम स्तंभ ये है, ये पकड़ो तो 1 आएगा, देखो ऊपर वाले चिन्ह के साथ में लिखना है, तो +1, और ये देखो ये गया तो कितना 3 दूनी 6 और माइनस का 4, और फिर तुमको माइनस का, देखो ये माइनस है, ये इसके साथ में भी माइनस है, तो एक माइनस है एक माइनस ऐसे करके लिखना है। ठीक है, तो ये 1, ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, तो 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, प्लस का 8 आ गया, और फिर प्लस का 1 लेना है आपको, ये वाला लास्ट वाला, तो ये कॉलम, ये रो गया, ये कॉलम गया, तो कितना 2 दूनी 4 माइनस का और 2 एकम 2 माइनस का 2। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो ये बचा 2 और ये प्लस का 1 इंटू 8, और ये कितना आ गया माइनस का 6। तो देखो कितना आया है, ये बचा है तुम्हारे पास में
हाँ ये 2, ये प्लस का 8, ये माइनस का 6, तो कितना आया 2 प्लस का 2 यानी 4। ठीक है, तो देखो आंसर सेम आया, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखो सवाल नंबर 4 है। 4 में बोला है कि जो सारणी दी है इसे 15 का उपसारणिक निकालना है हमको। तो 15 का उपसारणिक आप आराम से निकाल सको। 15 को पकड़ो, ये गया और ये वाला, तो 10 11 16 17, 10 11 16 17, तो 170 गुणे माइनस 176, तो माइनस का 6, ये आंसर हो गया। सिंपल, कुछ नहीं है। 5वां है कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके हमको इसका मान निकालना है। ये सवाल देखो, इसमें क्या बोला है, जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया इससे पहले वाली क्लास में, बस उसी से करना है। देखो कैसे करके करेंगे। देखो इसको कैसे करके करना है, तीसरे स्तंभ के सहखंडों का प्रयोग करना है। अब सहखंड आप आराम से निकाल सकते हैं, या आप सिंपल यूँ समझिए कि तीसरे स्तंभ का हमें प्रयोग करना है और इसका आंसर हमें तीसरे स्तंभ के अवयवों के द्वारा निकालना है। देखो कैसे करके करेंगे, अब डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, स्तंभों के द्वारा, सहखंडों के द्वारा पहले आप सहखंड निकालिए, फिर उसके द्वारा उसको हल कीजिए। मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, सही है, कोई गलत नहीं होगा सवाल। ठीक है, देखो आपको सबसे पहले देखो कैसे चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इस प्रकार से ये चलता है। तीसरे कॉलम को पकड़ो तो कितना आएगा, देखो वाई जेड, और इधर कितना है जेड माइनस वाई, और ये आएगा तुम्हारा माइनस का जेड एक्स, ये आ जाएगा तुम्हारा एक्स माइनस जेड, और ये प्लस का एक्स वाई, और ये वाई माइनस एक्स। ये समझ में आया कैसे करके किया है। ये वाला अवयव पकड़ा, ये वाला कॉलम गया, ये वाला स्तंभ गया, तो कितना जेड एकम जेड और माइनस का वाई, तो जेड माइनस वाई आ गया। दूसरा ये पकड़ा तो ये वाला कॉलम गया, ये वाला स्तंभ, तो जेड माइनस का एक्स, तो ये वाला गया, ये माइनस का, ये इधर से देखो ये जेड माइनस एक्स आएगा। ठीक है, जेड माइनस एक्स, तो देखो ये वाला पकड़ा, ये गया, तो जेड और माइनस एक्स, प्लस का एक्स वाई पकड़ा, तो ये कॉलम, ये तो वाई माइनस का एक्स। ठीक है, अब इसे देखो, मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, तो जैसे जेड माइनस वाई है ये, इसको मैं माइनस ये जेड प्लस लिख रहा हूँ। क्यों, इसको मैं चेंज कर ले रहा हूँ, एक्स माइनस जेड कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। यहाँ से माइनस निकालो तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस एक्स वाई और वाई माइनस एक्स। समझ में आ गया ना। ये यहाँ पर मैंने माइनस बाहर निकाल लिया, तो माइनस जैसे ही बाहर निकालूंगा तो एक्स किसका हो जाएगा, प्लस का, और जेड माइनस का, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, देखो ये आ गया तुम्हारा वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, और प्लस का जेड एक्स स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर एक्स, और प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, ये आ गया। बस इसको देखो थोड़ा सा इधर उधर कर रहे हैं हम, जैसे जेड एक्स स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, इसको एक साथ में लिख लिया एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, माइनस का तुम्हारे पास में आ जाएगा एक्स जेड स्क्वायर। ठीक है, एक्स जेड स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स एक्स वाले ले लिए, एक्स वाई स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लिया। फिर क्या आएगा, देखो बचा हुआ जो भी है वो लिख दो, प्लस का वाई जेड स्क्वायर ये वाली टर्म, और माइनस का वाई स्क्वायर जेड ये वाली टर्म इधर लिख दी। ठीक है, क्यों लिखा है अभी देखो समझ में आएगा। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो जेड माइनस वाई। ठीक है, यहाँ से तुम x कॉमन निकालोगे तो जेड स्क्वायर माइनस वाई, माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, एक्स कॉमन निकाला, यहाँ से y और z कॉमन निकालो तो कितना आएगा, जेड माइनस वाई। ठीक है, देखो अगले क्या बनेगा, पूरे में से देखो इसको सही से लिख लो, एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई और माइनस एक्स, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखो इसको सही से लिख लिया, ये जेड माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये वैसा का वैसे ही। अब देखो इसमें से क्यों किया मैंने ऐसे, क्योंकि इसमें से सब में से जेड माइनस वाई कॉमन है, तो जेड माइनस वाई कॉमन निकाल लो। अंदर क्या बचा, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से एक्स और जेड प्लस वाई, और यहाँ से वाई जेड। ठीक है, यहाँ से ये बचा, देखो ये जेड माइनस वाई हो गया, और इसका अंदर अगर इसको हल करेंगे तो ये एक्स जेड, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का एक्स वाई और प्लस का वाई जेड। ठीक है, देखो इसको इधर लिख रहे हैं, तो ये है तुम्हारा जेड माइनस का वाई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं एक्स कॉमन ले लूँ
तो यहाँ से x माइनस जेड बचेगा। यहाँ से मैं माइनस का y कॉमन ले लूँ तो x माइनस जेड बचेगा कि नहीं, बताओ। ये चीज़ दिख रही है। तो देखो यहाँ सेम, तो z माइनस वाई, और इन दोनों में से मैं x माइनस जेड कॉमन ले सकता हूँ, तो x माइनस जेड कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा, देखो ये x और ये माइनस का y, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आई बात। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, आराम से आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 सेम टू सेम ऐसा है, दूसरी पंक्ति के सेकंडों का उपयोग करके इसका आंसर निकाल सकते हो। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखो इसी के साथ में आप ये क्वेश्चन करना, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं करना। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एट जॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सहखंडज अपव्यू, हिंदी में से बोलते हैं सहखंडज अपव्यू। तो अगली क्लास में हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे। अभी आप बस 4C को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। चाहे तो आप सभी सवालों के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो मैंने छुड़वाए हैं, आप आराम से। अगर आप पे नहीं हो तो आप कमेंट्स कर दीजिए, मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड करवा दूँगा, राइट। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।